भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। आज एक लड़के का फ़ोन आया जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, जो ग्रेजुएशन कर रहा है सेकंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में, और वो बैंक से एजुकेशन लोन चाहता है। बुनियादी बात यह है कि देखो, बैंक्स जो भी एजुकेशन लोन देते हैं उनका पहला कंसिडरेशन ये होता है कि भाई हमारा पैसा वापस आएगा। तो इसीलिए वो प्रोफेशनल कोर्सेज को प्रेफर करते हैं कि लड़का एमबीए वो मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, लॉ कर रहा है। इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ की एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अच्छा है। डॉक्टर लड़का तो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, वकील भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता है। जब तक वो जज बनना चाहे तो एक बात है, साल 2 साल वो जज बनने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन वैसे तो पहले ही दिन से जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो काम धाम करना शुरू करता है और 2-4 पैसे कमाना शुरू करता है। तो इसलिए इसी तरह से एमबीए का लड़का है अच्छे इंस्टीट्यूशन के। जैसे एमबीए में कैट का इम्तहान देकर जो लड़के आईआईएम में एडमिशन लेते हैं, 20-22 लाख रुपये उनका 2 साल की पढ़ाई का खर्चा हो, तो बैंक वाले खुशी खुशी दोनों हाथ फैला करके सब बैंक देते हैं। और इस तरह से कई लड़कों को हमने एजुकेशन लोन दिलवाए हैं और उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बहुत गरीब घरों से भी लड़के आते हैं ना, और फिज़िकली हैंडीकैप्ड, फिज़िकली चैलेंज लड़के भी हैं। ऐसे लड़के भी हैं जिनके वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, जो आईआईटी और आईएएम में एडमिशन पाए हैं अपनी मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी की बुनियाद पर और अपने पेरेंट्स की मेहनत की बुनियाद पर। तो ऐसे लड़कों के लिए बैंक हमेशा लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम का ये है कि बैंक्स थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये लड़का जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कब मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कोई आदमी, कोई लड़का बीए, बीएससी, बीकॉम भी कर रहा हो, अपनी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी कर रहा हो या कहीं और कर रहा हो, और अगर वो बैंक को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, सिक्योरिटी है उसके पास में देने के लिए, जैसे मकान हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, देने को तैयार है, तो बैंक वाले तो हमेशा देने को तैयार होते हैं। बिकॉज बैंक वालों का लाइक हर आदमी की तरह से, हमारी तुम्हारी तरह से, उसका तो कंसर्न यही होता ना कि भाई हम इस आदमी को लाख रुपया उधार दे रहे हैं, ये हमारा वापस कर पाएगा। तो ये मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में तो क्लियर है कि हाँ बिल्कुल लड़का वापस कर पाएगा, क्योंकि इसीलिए बैंक वालों का एजुकेशन लोन डूबता नहीं है। इसमें कोई भी नीरव मोदी या इस तरह के और भगोड़े नहीं होते हैं जो हज़ारों करोड़ रुपया बैंक से लेकर भाग जाते हैं। ऐसा इसमें लड़कों में से कोई नहीं होता है। बिकॉज लड़का पढ़ता है, अपना फ्यूचर अच्छा बनाता है, कमाता है, बैंक को उसका लोन प्रॉफिट के साथ में वापस करता है। तो तुम तमाम लोगों के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन यही है कि तुम लोग, जो लोग की नॉर्मल कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई करो, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम बैंक्स करेंगे। और ज़ाहिर है कि अलीगढ़ और जामिया वगैरह में तो फ़ीस बहुत कम है ना। अलीगढ़ में तो एक बीए बीएससी का लड़का अपना खाना पीना 15,000 में करता है पूरे साल का, और उसकी फ़ीस जो है ना वो 7-8-9 हज़ार रुपये होती है। एमबीबीएस का लड़के की एनुअल फ़ीस 8-8.5 हज़ार होती है। पहले साल में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपए में मैक्सिमम आराम से लड़का अच्छी पढ़ाई करके एमबीबीएस की डिग्री लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाहर आ सकता है, और ऐसा ही है वहाँ पर इंतज़ाम। तो ऐसे लड़कों के लिए बैंक वाले हमेशा उनको एजुकेशन लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बैंक के पास में पैसे का भरमार है। बैंक वाले अगर पैसे को अपनी तिजोरी से बाहर नहीं निकालेंगे, स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, वो 10-11-12% जो उनको प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो उससे बहुत खुश हैं। उनका पैसा डूबता नहीं, इसलिए वो खुशी खुशी देते हैं। इसलिए मुस्लिम कौम को भी ये चाहिए कि इस लाइट को अपनाएं, और उसका इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। हम मुस्लिम कौम से, अपने देश की हिंदुस्तानी मुस्लिम कौम से, इसीलिए ये जो 20 करोड़ जनता है उनमें 1% यानी 20 लाख मुस्लिम भाइयों बहनों से ये हम उनको दावत देते हैं कि हम लोगों के मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ें। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार 100 रुपया हमारे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को देने से 20 करोड़ रुपया होता है। 20 करोड़ में हम लाखों लड़के बैंकिंग सिस्टम के तहत ऑपरेट करके, देश के कानून के तहत ऑपरेट करके, हम अगले 10 साल में इन 20 लाख मुस्लिम स्टूडेंट्स में, लड़के लड़कियों में जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई में पहुंच गए हैं, उनमें से लाखों लड़कों को, 20 लाख लड़कों लड़कियों में से 20% भी हर साल अगर हम लोग खड़ा करते जाएं एज ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज,
प्रोफेसर, टीचर, MBA, CA, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर एट्सेट्रा, तो कमाल हो जाएगा। कौम की किस्मत बदल जाएगी। देश और कौम की खिदमत करने वाले ये लड़के लड़कियां अपने लिए, ख़ानदान के लिए, वालिदैन के लिए इज़्ज़त, शोहरत, दौलत कमाएंगे और देश और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। आप लोग आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा, सब काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, किया जाता रहेगा और सबका मुस्तकबिल अच्छा बने, देश का भी और मुस्लिम कौम का भी।